नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 10 है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 50 नंबर क्वेश्चन तक सोल्यूशन कर लिया है। आज हम देखने वाला 51 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 51 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, राजू ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा और रामू को 10% लाभ पर बेचा। रामू ने फिर इसे श्यामू को 6.1/4% लाभ पर बेच दिया। श्यामू ने उस रेडियो को कितने में खरीदा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखिएगा पिछले वीडियो में 35 और 36 नंबर क्वेश्चन का ही टाइप है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है कि पहले का दिया है और लास्ट का पूछ रहा है। उसमें क्या था 35 और 36 नंबर क्वेश्चन में कि लास्ट का दिया था और पहले का पूछ रहा था, बस इतना ही अंतर है। फिर भी हम देख लेते हैं, दोनों विधि से हम देख लेंगे। पहले बेसिक देख लेते हैं और उसके बाद ट्रिक देखेंगे, इसका ट्रिक क्या होगा। ठीक है, ट्रिक तो मतलब थोड़ा देर में बन जाएगा, ट्रिक बहुत आसान है। और बेसिक भी देख लेते हैं, बेसिक भी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजू का रेडियो जो है 500 रुपये में ख़रीदा। राजू ने रेडियो 500 रुपये में ख़रीदा और रामू को 10% लाभ पर बेच दिया। तो राजू का हम क्या निकाल सकते हैं, राजू का जो है विक्रय मूल्य जो होगा, राजू का विक्रय मूल्य डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। क्वेश्चन दिया है कि राजू का क्रय मूल्य दिया है और वो कितना लाभ 10% लाभ पर बेचा है, तो उसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और जो राजू बेचेगा तो वो किसको बेचेगा, रामू को बेचेगा। तो रामू का क्या हो जाएगा, राजू का विक्रय मूल्य होगा तो रामू का क्रय मूल्य हो जाएगा। रामू का क्रय मूल्य, तो राजू का विक्रय मूल्य कितना होगा, 500 रुपये क्रय मूल्य दिया है और 10% लाभ पर बेच रहा है। तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य यानी 500 गुना हम कर देते हैं 10% लाभ पर बेच रहा है तो 110 हो जाएगा। 100 + 10 110 और नीचे 100 कर देते हैं, बराबर यही हो जाएगा रामू का क्रय मूल्य। ठीक है, रामू का क्रय मूल्य, रामू का क्रय मूल्य ये निकल कर आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये से कट जाएगा, 10 से ये कट जाएगा, यानी 500 11 × 5 = 55 550 रुपये क्या होगा, रामू का क्रय मूल्य आया। रामू का क्रय मूल्य कितना आया, 550 रुपया। अब कह रहा है रामू ने फिर इसे श्यामू को 6.1/4% लाभ पर बेच दिया। अब रामू खरीदा है 550 रुपये में, अभी किसको बेच देता है, तब लिखेंगे कि रामू का विक्रय मूल्य निकालेंगे। रामू का विक्रय मूल्य जो होगा, रामू किसको बेचेगा, रामू बेच रहा है किसको, तो खरीद रहा है इसे श्यामू का क्रय मूल्य हो जाएगा। रामू का विक्रय मूल्य बराबर श्यामू का क्रय मूल्य। अरे ये बेचेगा तभी तो ये खरीदेगा, तो इसके लिए विक्रय मूल्य, इसके लिए क्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य दिया गया है यहाँ 550 रुपया आ गया है। तो इसके हिसाब से 550 के हिसाब से कितना प्रतिशत के लाभ पर, 6.1/4 यानी 100 में हम जोड़ देंगे 6.1/4। अब बटा हम क्या कर देंगे 100, तो यही निकल कर आएगा श्यामू का क्रय मूल्य। श्यामू का क्रय मूल्य, और ज्ञात क्या करना है हमें, श्यामू का क्रय मूल्य ही ज्ञात करना है, कितने में खरीदा। तो बस इसी का सलूशन कर देंगे, हमारा आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं, 550 गुना ये कर देंगे तो 100, अब प्लस 25/4 कर सकते हैं, अब बटा 100 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये रहेगा श्यामू का क्रय मूल्य। ठीक है, ये समझ रहे हैं, यहाँ पे लाते हैं तो श्यामू का क्रय मूल्य डायरेक्ट निकल कर आएगा। श्यामू का क्रय मूल्य जो होगा कितना हो जाएगा, इसको 550 लिखते हैं और गुना ये हो जाएगा 425। ठीक है, अब बटा में हो जाएगा 4 और ये बटा 100 है तो 1/100 यहाँ कर देंगे। ठीक है, इसको कटा सकते हैं, 1 से 1 कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 5 से 11 × 5 = 55, 2 से अब कटेगा नहीं कटेगा तो गुना कर देते हैं। ये 425 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 × 2 = 7, 4 × 2 = 6 और 4 46 75/4 दूना 8। अब इसको भाग कर देंगे, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। करते हैं 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 6 7 इधर कर लेते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगा तो फिर दिक्कतें होगा। 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 6 67, 8 28 64 यानी 3 हो जाएगा, और ये 35, 8 × 4 = 32 यानी दिख रहा है ना, 8 × 4 = 32, 1 सेकंड रुकिए, 8 × 4 = 32 और हमारा हो जाएगा 3 30, यहाँ कर देंगे दशमलव, 8 दूना 8 × 3 = 24, 8 × 3 =
24 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6, फिर 0, 8 28 64, 8 7 56, 4 60 40, 8 5 40, यानी ओवरऑल आया हमारा 584.375। इसको हम कह सकते हैं 584.4 रुपये भी कह सकते हैं। तो ये खरीदा कितने में था? 584.40 में, लगभग। चूँकि ये देखिए इतना तक पहुंच गया है, जब यहाँ तक पहुंच गया है 375, तो इस 7 के बदले में यहाँ 4 कर दिया जाता है, जो कि 5 से अधिक रहता है यहाँ पे अंक, तो इधर आकर एक ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो आपका ये हो गया आपका बेसिक। अब ट्रिक इसका देखते हैं कि ट्रिक क्या कहता है। बेसिक तो थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है, लेकिन ट्रिक क्या कहता है इसको देखते हैं। ट्रिक इसका क्या दिया है? ट्रिक में कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है ट्रिक इसका। चलिए 51 का ट्रिकली हम देख लेते हैं। ट्रिकली इसका सलूशन ये हो जाएगा कि देखिए दिया है राजू का और पूछ रहा है श्यामू का, मतलब फर्स्ट का दिया है। जैसे मान लेते हैं अगर ए दिया रहता फर्स्ट में और लास्ट में सी दिया है, तो दिया है ए का कुछ रुपया दिया है, जैसे 500 रुपया दिया है, और यहाँ से ए से जाकर सी का पूछ रहा है, तो ये तो सीधा सीधा मामला है। तो हम इसकी क्रिया कैसे करेंगे? चुपचाप 500 उतार देंगे और गुना कर देंगे। पहला परसेंटेज देखेंगे कितने प्रतिशत पर बेचा है, लाभ पर बेचा है 10%, तो 110 ऊपर कर देंगे बटा 100 कर देंगे। फिर गुना करेंगे, दूसरा प्रतिशत देखेंगे कितना प्रतिशत है, 6.4%, ये भी लाभ पर है, तो इसमें भी 100 प्लस, इसमें भी 100 प्लस 10 जोड़े हैं तो डायरेक्टली जोड़ दिए। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं जोड़ पाएंगे तो नहीं जोड़ पाएंगे, जोड़ सकते हैं 425/4 आएगा, लेकिन आपको दिखा दे रहे हैं 25/4 कर देंगे, आप बटा 100 कर देंगे। बस इतना ही क्रिया करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 500 और 35 और 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसमें भी तुलना कीजिए। उसमें दिया था सी का, निकालना था ए का, तो हम क्रिया किस में कर रहे थे? ऊपर ना करके नीचे कर रहे थे। तो बस यही थोड़ा सा ट्रिक आपका काम करेगा। इसको हम कर देंगे तो ये 425 अब बटा 4 हो जाएगा, और फिर गुना 1/100 हो जाएगा। बस इसी को कटा देना है, इदू से इदू खत्म हो जाएगा, इससे ई 0 खत्म हो जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब तो कुछ बचा नहीं, फिर वहीं आया 425 गुना 11 बटा 8, तो वहीं आया 46। कितना आया था? हाँ, इसको गुना कर दीजिए, 5 हो जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा और 4 2 6, 46/75 आया था, है ना। और फिर इसको भाग कर दीजिए तो वहीं आएगा आपका 584.375। ठीक है, तो ये ट्रिक ऐसे है। अगर इस तरह से ए का दिया हो, सी का निकालना हो, जैसे कि मतलब प्रथम व्यक्ति का दिया है और लास्ट व्यक्ति का पूछ रहा है, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, इसमें कोई झंझट नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 52 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 52 नंबर देखिए, बावन नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक माली 8 रुपये प्रति दर्जन की दर से 120 गुलाब का फूल खरीदता है। यदि वह सभी को 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेच दे तो उसका कितना लाभ या हानि होगा? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, ये तो कंसेप्चुअल सवाल है, इसमें कोई ट्रिक वाली नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं। एक माली 8 रुपये प्रति दर्जन की जब 120 गुलाब का फूल खरीदता है, 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, मतलब एक दर्जन का दाम कितना रुपया है भैया? 8 रुपया है। एक दर्जन का दाम 8 रुपया, इसलिए एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि 12 का दाम 8 रुपया है। 12 का दाम 8 रुपया है, इसलिए एक का दाम कितना हो जाएगा? 8/12 हो जाएगा। इसलिए हम 120 गुलाब का फूल खरीदा है, तो 120 का दाम क्या हो जाएगा? 8/12 गुना 120 हो जाएगा 10 में, मतलब 80 रुपया उसका क्या है? क्रय मूल्य निकल कर आ गया हमारा। खरीदा कितना में भैया? 180 रुपया में ख़रीदा है। ठीक है, 80 रुपया में ख़रीदा है। लाइट कम कर दें।
ठीक है, 80 रुपये में ख़रीदा है और ये बेच किस भाव से रहा है, यदि वह सभी को 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेच रहा है तो कहने का मतलब एक फूल का दाम वो कितना बेच रहा है, एक फूल का विक्रय मूल्य है 1 रुपया, एक फूल का विक्रय मूल्य 1 रुपया दिया गया है। ठीक है, तो टोटल फूल कितने हैं, 120 फूल है, तो 120 का विक्रय मूल्य क्या होगा, 1 गुना 120 मतलब 120 रुपया क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य जो हमारा दे दिया है 120 रुपया, क्रय मूल्य 80 रुपया, मतलब खरीदा 80 रुपया में, बेचा 120 रुपया में है, तो इसका क्या होगा, लाभ ही होगा। तो इस कहने वाली बात नहीं है, लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेते हैं, 8 4 12 40 रुपये का लाभ होगा। लेकिन इसको रुपये में नहीं बताना है, हमें परसेंटेज में बताना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ जितना हुआ है उसको लिखते हैं और 100 लिखते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, बट्टा में क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य कितना है 80 है, कटा दीजिए 2 बार में, 2 से 50 बार में, यानी 50% का क्या होगा, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर देखते हैं अब, जिसका संभव है मतलब ट्रिक मैं जितना जानता हूँ उतना आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता होगा इसका ट्रिक भी होगा, मुझे पता नहीं है। ठीक है लेकिन इसमें ट्रिक वाली तो बात नहीं है, ये तो कॉन्सेप्चुअल है सवाल, देखने में ही लग रहा है, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा उतना। चलिए 53 नंबर देखते हैं, हालांकि अगर आपके पास ट्रिक हो तो ज़रूर बताइएगा। 53 नंबर सवाल दिया है, किसी पोल्ट्री फार्म से एक व्यक्ति ने 5 रुपये प्रति दर्जन की दर से 40 अंडे खरीदा, 40 दर्जन अंडे खरीदा सॉरी, इसमें से 20 अंडे टूटे पाए गए। ठीक है, वह शेष अंडों को किस दर से बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक दर्जन का दाम कितना है, एक दर्जन का उसका क्रय मूल्य क्या है, एक दर्जन अंडे का, एक दर्जन बेसिक से देखते हैं, उसके बाद इसमें ट्रिक क्या है, इसमें भी बेसिक ही लगेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि एक दर्जन अंडे का दाम जो है, क्रय मूल्य कहिए या दाम कहिए, यहाँ पे क्रय मूल्य का बात किया जा रहा है, कितना 5 रुपया है। ठीक है, इसलिए 12 दर्जन खरीदा है, सॉरी 40 दर्जन खरीदा है, 40 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, 5 गुने 40 मतलब 4 5 20, 200 रुपये का उसका क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया, खरीदारी हो गया। ठीक है, 200 रुपये का खरीदारी हो गया। अब हो क्या रहा है इसमें कि 40 दर्जन में से उसे कितना, 40 दर्जन में से उसे 20 अंडे टूटे पाए गए। तो हम जानते हैं कि एक दर्जन में कितना अंडा होता है, एक दर्जन में 12 अंडे होंगे। ठीक है, इसलिए 40 दर्जन में कुल कितने अंडे होंगे, 40 दर्जन में कुल कितने अंडे होंगे, तो 40 गुने 12 कर देंगे, 12 चौके 48, 480 अंडे होंगे। ठीक है, 480 अंडे होंगे। अब क्या हुआ कि 480 जो अंडे थे उसमें से 20 अंडे टूटे पाए गए, मतलब इसमें से हम 480 में से 20 घटा दें तो कितने शेष बच जाएंगे, 460 अंडे शेष बचे हैं। अब इसी अंडे को 400 अंडे शेष बचे, 460 अंडे शेष बचे, तो यहाँ लिख सकते हैं शेष अंडे, शेष 460 अंडे बच गए हैं। अब इसी को बेचना है कितना पर, 10% लाभ पर इसी को बेच देना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं, तो 460 अंडे में कितना दर्जन, 460 बटा 12 दर्जन, यही ना होगा, चूँकि 12 अंडे में एक दर्जन होता है, इसलिए 460 अंडे में कितना, 460 बटा 12 दर्जन अंडे शेष बचे हुए हैं उसके पास, इतना शेष बचे हुए हैं। ठीक है, अब हम 200 रुपये पर इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 200 रुपये पर विक्रय मूल्य, चूँकि क्रय मूल्य 200 रुपया है और इस पर इसे कितना चाहिए, 10% का लाभ चाहिए, तो 10% का लाभ पर विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, मतलब 200 और गुना क्रय मूल्य 10% लाभ पर 110 हो जाएगा, बटा 100 कर देंगे, इससे ये कट जाएगा, 11 दूना 22, 220 रुपये का उसका विक्रय मूल्य हो रहा है। इस हिसाब से 220 रुपये का विक्रय मूल्य हो रहा है इसका। और रही बात कि अंडा टूट जब गया है तो उसके पास शेष जो अंडा है उसी को ना बेचेगा, शेष अंडे को ही तो बेचेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 460 बटा 12 दर्जन अंडे का दाम क्या होगा, अंडे का दाम टोटल हमारा बेच रहा है इतना ही अंडा, क्योंकि इतना ही शेष बचा है, इतना दर्जन अंडा, 460 बटा 12 दर्जन अंडे का दाम कितना मिल रहा है उसे, 220 रुपया, कितने पर, 10% लाभ पर। ठीक है, इतना मिल रहा है, इसलिए एक दर्जन अंडे का दाम क्या हो जाएगा बताइए, एक दर्जन अंडे का दाम क्या हो जाएगा, 220
और ये 12 इधर गुना कर जाएगा, अब बटा 460 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम काट देते हैं, ये कट जाएगा, 46 का 23 हो जाएगा और 22 का 11 होगा। और इसको गुना कर देंगे, 12 में 11 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 132/23 अंडे, 1 दर्जन का दाम 132/23 अंडा हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 132/23 अंडे प्रति दर्जन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो एक दो बार देख लीजिएगा, ज़रूर समझिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिएगा, आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा, कभी समझ में नहीं आएगा। पहली बात, ज़्यादा अगर क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं तो आंसर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की। 54 नंबर देखिए क्या कहता है। आज 3 कपड़ा लगा है साफ करने के लिए, 2 कपड़ा था भींच गया है, इसलिए दूसरा लाना पड़ा हमको। चलिए, 54 नंबर देखते हैं। सूख भी नहीं रहा है जल्दी। 54 नंबर दिया है, एक सौदागर ने 2 घोड़े 770 रुपये में खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा तथा दूसरा 10% हानि पर, तो उसे न तो लाभ हुआ और न हानि, तो प्रत्येक की कीमत बता देना है। बहुत आसान है, अब बहुत ट्रिकली भी है, ट्रिक और बेसिक दोनों आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, आपका जो मन उसका उपयोग आप करें। पहले तो हम बेसिक देखेंगे। बेसिक हम ये देख लेते हैं, करता क्या है, एक सौदागर ने 2 घोड़े 770 रुपये में खरीदे, मतलब सम्मिलित रूप से खरीदा है। ठीक है, सम्मिलित रूप से खरीदा है, ये ध्यान दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का मतलब एक और हम आपको बता दें कि 54 नंबर क्वेश्चन और 39 नंबर और 40 नंबर, ये 3 क्वेश्चन आप तुलना करके ही बनाइएगा। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं पहले ही, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना होंगे। हम आपको इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या था कि लाभ विक्रय मूल्य समान था, इसमें कह रहा है कि ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। तो ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो हम मान लेते हैं, बेसिक में बना रहे हैं, एक सौदागर ने 2 घोड़े 770 रुपये में खरीदा, उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा तथा दूसरा 10% हानि पर, तो उसे न लाभ हुआ और न ही हानि हुआ, तो प्रत्येक की कीमत निकाल दे। तो हम मान लेते हैं कि एक घोड़े का दाम, पहले घोड़े का एक घोड़े का दाम मान लेते हैं, एक घोड़े का दाम या क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया मान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे घोड़े का दाम जो होगा या दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य जो होगा कितना होगा। दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य हमारा 770 माइनस 100 रुपया हो जाएगा। चूँकि दोनों घोड़ों को ना 770 रुपये में खरीदा है, तो एक का दाम इतना निकल गया, तो शेष जो दाम बचेगा तो 770 माइनस 100 रुपये का दूसरा घोड़ा होगा। ठीक है, अब रही बात विक्रय मूल्य की। अब विक्रय मूल्य 1 हम कर देते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य 1 मतलब पहले घोड़े का विक्रय मूल्य, आप प्लस करेंगे विक्रय मूल्य 2। क्यों करेंगे आपको बता रहे हैं। विक्रय मूल्य 1 प्लस विक्रय मूल्य 2 बराबर, ये टोटल विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य के बराबर होगा कि नहीं। क्यों, क्वेश्चन में कह रहा है ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, तो जितना में खरीदेगा, जितना में खरीदा है उतना ही में तो बेचेगा, तभी तो ये न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो पहले घोड़े का विक्रय मूल्य 100 रुपया पर देख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य 100 रुपया पर कितना प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है भैया, इसमें बेच रहा है आप 15% लाभ पर। तो 100 रुपया में बेच रहा है, 15% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 115/100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस कर देते हैं विक्रय मूल्य 2 मतलब इस रुपये पर, यानी 770 माइनस 1 गुना कर देंगे कितने पर, ये कितना कह रहा है, ये कह रहा है 10% हानि पर, 10% हानि पर कह रहा है। तो हानि पर हम कर देंगे 90, 10% हानि होगा तो 90 हो जाएगा, अब बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य का ही फार्मूला है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100 अब प्लस माइनस लाभ अब बटा 100 होता है, यही ना होता है। तो उसी फार्मूला पर हमने इसको सजाया है। बराबर ओवरऑल क्रय मूल्य कितना है, दोनों को खरीदा कितना है, ये दोनों का विक्रय मूल्य है, तो दोनों का विक्रय मूल्य जो होगा वो 770 के ही बराबर होगा क्रय मूल्य के, तभी तो न तो लाभ होगा न हानि होगा।
ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इसको हम ऐसे करेंगे, अब इसी का सोल्यूशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम करते हैं इसका। तो इसका ऑपरेशन करेंगे तो 115 x/100 कर देते हैं इसको, ठीक है। प्लस इसको हम करेंगे तो इसको हम गुना कर देते हैं, 963 963 गो 6 गो 69, यानी 69 और 30 इस पर एक और जीरो, एक ये जीरो ये और इसके बदले में ये जीरो, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं 90x, अब बट्टा ओवरऑल हो जाएगा 100 बराबर 770, ठीक है। अब केवल सॉल्यूशन कर देना है। समझने वाली बात वहीं पे थी कि क्या हो रहा है, ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है, तो इसी कंडीशन में ऐसा समीकरण बनेगा। और इसको हम कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसको सब हम लघुत्तम ले लेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये कर देंगे तो 115 x हो जाएगा, प्लस ये 69,300 माइनस कर देंगे 90x बराबर 770 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहाँ पे एक दिख रहा है ना, एक सेकेंड, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, 115x में से घटा देते हैं 90x, डायरेक्ट घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 होगा, 11 में से 9 गया, 9 2 11, 25x बच रहा है। अब प्लस 69,300, अब बराबर हम कर देते हैं, ये डबल जीरो और इधर शामिल हो जाएगा, ये इतना कर दिया, ये डबल जीरो गुना करेगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 25x बराबर क्या कर सकते हैं, 25x बराबर 77,000 में से घटा देते हैं 69,300, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पर करते हैं तो 25x बराबर क्या हो जाएगा भाई, घटाते हैं 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में से 0 जाएगा 0 हो जाएगा, फिर दिख रहा है ना, अच्छा 0 में से 3 जाएगा, मतलब 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे बचा हुआ है आपका 6 में से 9 गया, यानी 16 में से 9 गया, 9 7 16 हो जाएगा, और यहाँ 6 खत्म, यानी 7700 बच गया। इसलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर हम कर सकते हैं 7700 बटा 25, 5 से कटा देते हैं, 25 3 75 ऐसे करते हैं, 25 से है ना तो 25 3 75 हो जाएगा, और 277 20 बचा, 25 8 है 200, यानी इतना हो जाएगा 308। आपका 308 रुपया क्या हो जाएगा, x का क्रय मूल्य, मतलब पहले घोड़े का क्रय मूल्य 308 रुपया। अब ये हम निर्णय करना है, ये है कि अरे भैमरा हो गया क्या जी, दिख रहा है ना दोस्त, चलिए मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा पानी ही था उसी पर लिख दिए। चलिए तो 308 रुपया हमारा एक का दाम हो गया, और दूसरे का दाम क्या हो जाएगा, सिंपल 770 में से घटा दीजिए x, मतलब 770 में से x के मतलब 308 घटा देना है, तो घटाइए 10 में से 8 हो जाएगा 2, 6 में से 0 गया यानी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा है आपका 7 में से 3 गया, 462 रुपया। एक का दाम होगा 462 रुपया, एक का 308 रुपया। 462 वाला किस पर होगा, 15% लाभ वाले पर होगा, 15% जो लाभ वाला था उस पर था, और 10% जो हानि था, अरे भैया हानि होगा तो कम रुपया में ना वो विक्रय मूल्य उसका होगा, और लाभ होगा तो अधिक रुपया में होगा, तो ये लाभ पर हो गया, ये हानि पर हो गया, ठीक है। अब रही बात कि हम इसको ट्रिकली कैसे सॉल्व करें, है ना। ट्रिकली बहुत आसान है, ट्रिक बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए ट्रिकली भी हम देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना समझ रहे हैं तो बाकी ये सब सॉल्यूशन है, कितना फास्ट करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए मुझसे तो उतना फास्ट नहीं हो पाता है कैलकुलेशन, फिर भी प्रयास करता हूँ, बट आप अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा। ज़रूर नहीं है कि मुझसे नहीं हो रहा था आप ही नहीं करें ऐसा बात नहीं है, सब कोई अपने अपने जीता है ना। चलिए अब इसका ट्रिक देखते हैं, 54 का ट्रिक बहुत आसान है, ट्रिक बहुत आसान है, आसान। सूख ही नहीं रहा है जल्दी, चलिए 54 का हम देखते हैं ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है ट्रिक इसका, सिंपल। आपका 15% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य अगर निकालना चाहते हैं, क्रय मूल्य सॉरी, इसका क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं कितना, आपका 15% लाभ पर, 15% लाभ पर इसका क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, खरीदा कितना में गया था, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल 15% लाभ पर क्रय मूल्य इसका होगा जितना दिया है
सम्मिलित रूप से जितना रुपये दिया है उसको लिखेंगे और गुना कर देंगे, और 15% लाभ पर निकाल रहा है ना, तो ऊपर 15 कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे। एक 15% था, एक 10% हानि पर। ये नहीं देखना है कि यहाँ पे हानि हो रहा है कि लाभ, तो हानि होगा तो घटा देंगे, नहीं, नीचे हर स्थिति में क्या करेंगे, इन दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 770 और गुना 15 अब बटा ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 से इसको कटा देते हैं, 5 से कटाते हैं, 5 पचे 25, 5 3 15 है। ठीक है, 5 से कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 पचे 25, अब 5 चौके 20, 154 में 3 से गुना कर दीजिए, 4 3 12 और 15 3 45, 1 46, यानी 462 रुपया हो गया। किस पर, 15% लाभ पर। बेसिक में भी आया था आपकी 15% लाभ पर इतना हो रहा है। चलिए अब 10% हानि पर की बात करते हैं। 10% हानि पर उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल कर आएगा कितना, यही काम कर देना है 770। अब की 10% हानि पर कर रहा है ना, तो हानि को ऊपर रखेंगे 10%, अब बाकी फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आएगा कितना 770 और गुना हम कर देते हैं कितना 10/25 से होगा, वहीं काट देना है, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 से कटाइएगा तो यहाँ 154 आ रहा था, तो 154 पर में कट जाएगा, गुना कर दीजिए 154 गुना 2 4 दूना का 8 हो जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा, 308 रुपया 10% हानि पर। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 54 हो गया, 55 नंबर देखते हैं क्या कहता है। जिस तरह, हालांकि ट्रिक ही आप पसंद करते होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। चलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ एक बार बताइएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन अगर देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है, उसका 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाकर देखकर आप विद्यासागर अंकगणित का भी सलूशन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, 54 हो गया, 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर दिया है, एक मनुष्य 900 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है, वह एक घड़ी को 4% हानि से बेचता है और दूसरी घड़ी को 5% के लाभ से बेचता है। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बताएं यदि उसे कुल व्यापार पर न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। बस सेम 54 नंबर जैसा ही 55 नंबर है, तो इसको हम अब ट्रिक से बनाते हैं। ठीक है, बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आप 54 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिए, फिर से अब बना सकते हैं। तो हम डायरेक्टली 4% हानि पर निकाल रहे हैं, 4% हानि पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भैया, लिख देंगे जितना दिया है सम्मिलित रूप से 900 रुपये में खरीद रहा है और 4% हानि पर निकाल रहे हैं, तो 4 को ऊपर रखेंगे, दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे, एक 4%, एक 5%, 4 5 9, यानी 4% और 5% जोड़ देंगे, आएगा कितना 900 गुने 4/9 हो जाएगा, 9 से घटाइएगा तो 9 एकम यानी 100, यानी 400 रुपये का 4% हानि पर जो हो रहा है 400 रुपये उसका क्रय मूल्य निकल रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा स्केच चेंज करते हैं। और 5% अगर हानि पर निकाल रहे हैं आप तो 5%, सॉरी हानि नहीं है, 5% लाभ है, तो 5% लाभ पर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, 5% लाभ पर क्रय मूल्य वही हो जाएगा, 900 कर दीजिए, ऊपर 5 कर दीजिए और नीचे दोनों को फिर जोड़ दीजिए 4 5, यानी 900 और गुना 5 बटा 4 5 900, 500 बार में कट जाएगा, 100 5 500 रुपया का लाभ होगा। तो जाहिर सी बात है लाभ पर अधिक क्रय मूल्य होगा और हानि पर कम क्रय मूल्य होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 54 55 सेम था, इसलिए इसको बेसिक से नहीं बताया। चलिए बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 56 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 56 नंबर दिया है, एक सौदागर ने 2 घोड़े 1200 रुपये में खरीदे, उसने एक घोड़ा 11% का लाभ पर तथा दूसरा 13% की हानि पर बेचा, तो उसे न तो लाभ हुआ न ही हानि, तो प्रत्येक की कीमत निकाल देना है। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही करते हैं, क्या 11% लाभ पर 11% लाभ पर क्रय मूल्य निकाल देते हैं। 11% लाभ पर क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे भैया, 1200 तो पूरा लिखते हैं, 11 ऊपर लिखते हैं, दोनों परसेंटेज को जोड़ देते हैं, 11 + 13 दिया है तो इसको जोड़ेंगे तो 1200 ये हो जाएगा, गुना 11 बटा 24 हो जाएगा, 24 × 5 120 होता है, यानी 50 बार में ये कट गया, 550 रुपया ये हो गया, 550 रुपया क्या हो जाए, 550 रुपया इसका 11% लाभ पर क्रय मूल्य हो गया और 13% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल देते हैं, सॉरी 13% हानि पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालना है,
क्रयमूल्य आपका कितना हो जाएगा 1200 और गुना 13 कर देते हैं। अब बटा दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 24 आ रहा है। 24 पचे 120 होता है 50, 13 पचे 65, 650 रुपया क्या हो जाएगा 13% हानि पर इतना रुपया का उसका क्रयमूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे लाभ पर हो रहा है तो कम हो रहा है, हानि पर हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है। ये कैसे, लाभ पर तो अधिक होना चाहिए लेकिन नहीं, यहाँ पे ये मायने रखता है कि इसका परसेंटेज जो लाभ का परसेंटेज है हानि के परसेंटेज से कितना मतलब अधिक या कम है। तो इसके हिसाब से हमारा जो मान लीजिए कि 11% लाभ पर बेचेगा तो 13% से 11% तो कम ही है। तो इसका देख लेना है कि परसेंटेज लाभ या हानि कितना एक दूसरे से कम या अधिक है। कम होंगे तो कम ही आएगा, अधिक होगा तो अधिक ही आएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरह आप बना रहे हैं इसके पिछले वाले 54, 55 में देखिएगा तो सबका जिस तरह से कंडीशन था, जिसका परसेंटेज कम था तो उसका कम ही आया, जिसका परसेंटेज अधिक था उसका अधिक आया था, चाहे वो लाभ पर आए या हानि पर आए। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए 57 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 57 नंबर देखिए, संतावन नंबर सूख ही नहीं रहा जल्दी। 57 नंबर दिया है आपका। एक आदमी ने 32 रुपये प्रति 40 लीटर की दर से दूध खरीदा तथा उसमें कुछ पानी मिलाकर 35 रुपये प्रति 40 लीटर की दर से बेचा तो उसे 25% का लाभ हुआ। तो उसने कितना पानी मिलाया था। सिंपल है, बहुत आसान है। करना क्या है इसमें, 57 नंबर के क्वेश्चन आपका जो दिया है, चलिए देखते हैं किधर गया जी। देखिए, एक व्यक्ति जो एक आदमी है 32 रुपये प्रति 40 लीटर की दर से दूध खरीदा तो उसका क्रयमूल्य कितना हो जाएगा बताइए। दूध का क्रयमूल्य जो हो जाएगा 1 लीटर का 40 रुपया दाम है, तो इस तरह से वो 1 लीटर का दाम आपका कितना है 32 रुपया है। ठीक है, और ख़रीद कितना रहा है 40 लीटर, तो सिंपल गुना कर देंगे। 1 लीटर का 32 रुपये दाम है तो 40 लीटर कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे। 4 दूना 8, 4 3 12, 1280 रुपया हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 3 1280 रुपया हो जाएगा क्रयमूल्य। कर है उसमें कुछ पानी मिलाकर 35 रुपये प्रति 40 लीटर की दर से बेचा। 35 रुपये प्रति 40 लीटर की दर से मतलब कुछ उसमें पानी मिला देता है, तो विक्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 35 रुपये प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर का 35 रुपया ले रहा है। 1 लीटर का 35 रुपया ले रहा है और इसमें भी क्या कर रहा है 40 लीटर की दर से बेचा, मतलब 40 लीटर बेचा, लेकिन कब 40 में कुछ पानी मिला कर बेचा है। मान लेते हैं x पानी मिलाया है, 40 में कितना मिला है x पानी मिलाया है, तो 40 में x पानी मिलाया है तो हमारा ओवरऑल गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा। ये 5 चौके 20 और 4 3 12 और 2 14, 12 2 14 140, 23 1 और 0 1400 और प्लस 35 एक हमारा ओवरऑल विक्रय मूल्य आया इतना। जब पानी मिलाया है तो इतना रुपए में वो बेचेगा। ठीक है, और साथ ही साथ कर तो उसे 25% का लाभ हुआ, तो उसने कितना पानी मिलाया था। अब देखिए क्रय मूल्य वास्तव में इसका क्रय मूल्य कितना था 1280 रुपया, इस पर इसे कितना का लाभ हो रहा है 25% का। कब, ये जो विक्रय मूल्य इस तरह से बेच रहा है, पानी मिलाकर बेच रहा है, तो पानी मिलाने के बाद का ये विक्रय मूल्य है और इस पर हम विक्रय मूल्य कितना लाभ पर 25% लाभ पर निकाल दें तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताइए। इसका विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य अगुना 25% लाभ पर, तो 125 अब 100 कर देंगे तो ये विक्रय मूल्य, और ये जो विक्रय मूल्य होगा ना इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों विक्रय मूल्य ही है और उसी का विक्रय मूल्य है। केवल अंतर ये था कि इसमें पानी मिलाकर बेच रहा था और वास्तव में इसका विक्रय मूल्य ये था। ठीक है, तो ये दोनों विक्रय मूल्य क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1280 के बराबर हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य एक, ये भी विक्रय मूल्य निकल गया और ये भी विक्रय मूल्य इसके बराबर होगा, यानी 400 प्लस 35। जो पानी मिलाया था तब कितना का विक्रय मूल्य हुआ, जो पानी नहीं मिलाया था तो इस क्रय मूल्य पर कितना का विक्रय मूल्य हुआ, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको कटा देते हैं। 25 पचे 125, 5 दूना 10, 2 से कटाएंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 गुना कर देंगे, 25 चौके 100 के 0 हासिल 10 और 25 छक्का 150 आया 160, मतलब 1600 हो जाएगा। अब बराबर 1400 प्लस 35 100 हो जाएगा। यहाँ से कर देंगे तो आपका 1600 में से 400 घटा देंगे बराबर
35x हो जाएगा। यहाँ से कर देंगे तो 200 बराबर 35x हो जाएगा। तो x जो है हमने पानी माना था कि x पानी मिलाया है, तो ये क्या करेंगे 200 बटा 35 कर दीजिए बराबर x हो जाएगा। अब 5 से घटा दीजिए, 5 7 35, 5 से घटाएंगे 5 चौका 20 40, यानी ओवरऑल x जो है वो 40 बटा 7 लीटर है या किलो है, जो भी है लीटर है। तो इतना लीटर वो क्या किया था, पानी मिलाया था, क्योंकि हमने यहाँ पे पानी मिलाया है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे 57 का। 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर देखते हैं क्या कहता है। नहीं समझ में आया तो एक दो बार भगा कर देख लीजिएगा वीडियो को, ज़रूर समझ में आएगा। अपने हिसाब से तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको समझा दूँ, बट अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो ये अफसोस की बात है। चलिए देखते हैं 58 नंबर, आज ख़त्म ही कर देंगे और जय हिंद जय भारत बोला जाएगा आज। 58 नंबर देखिए, दिया है एक व्यक्ति ने 36,000 रुपये में एक खेत खरीदा। वह इसका 1/3 भाग 20% की हानि से तथा 2/5 भाग 25% की लाभ से बेचता है। वह शेष भूमि को कितने में बेचे कि उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हो। कुल मिलाकर 10% का लाभ हो, कहने का मतलब ये है कि टोटल जो प्लॉट का दाम है उसका 10% लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अगर 10% लाभ होगा तो ये विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, लिखेंगे पूरे प्लॉट का विक्रय मूल्य अगर 10% लाभ पर लिया जाए, पूरे प्लॉट का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताइए। पूरे प्लॉट का विक्रय मूल्य 10% लाभ पर क्या होगा बताइए। टोटल का कितना, पूरा प्लॉट खरीद रहा है 36,000 में, क्रय मूल्य अगुना विक्रय मूल्य 10% लाभ पर, तो 110/100 करेंगे, कटा देंगे 2 से कट जाएगा। 36 से गुना कर देंगे 11 में, तो कितना होगा भैया 6 होगा ये, 6 व 3 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा 39,600, डबल जीरो इस पर, इतना हो गया 39,600 रुपया। टोटल प्लॉट का 10% लाभ अगर पाएगा तो उसे 39,600 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। रह गई बात अब आगे की, कह रहा है वह 1/3 भाग 20% हानि से, 1/3 भाग मतलब एक प्लॉट का दाम अगर दिया है आपका कितना, क्रय मूल्य, दाम कहने का मतलब क्रय मूल्य, एक प्लॉट का दाम या क्रय मूल्य आपका 36,000 रुपया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 1/3 प्लॉट का दाम या क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 36,000 का 1/3 होगा, गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से घटाइए 12 3 36, यानी 12,000 रुपया हो जाएगा। 12,000 रुपया क्या हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, 1/3 भाग का 12,000 क्रय मूल्य होगा। और इस पर हमें चाहिए कितना पर बेच रहा है इसको, 20% हानि पर बेच रहा है, 20% हानि पर बेच रहा है। तो 1/3 भाग का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताइए, 1/3 भाग का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य ये हो जाएगा अगुना 100, 20% हानि पर, तो ऊपर हम लिख देंगे 80, डायरेक्ट 100 में से 20 घटा रहे हैं, 80/100 कर देंगे, ये कट जाएगा तो 12/96 960 हो जाएगा। 12/96 960 रुपया ये हो जाएगा, 960 रुपया क्या हो जाएगा, 1/3 भाग का दाम 960 रुपया हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसका विक्रय मूल्य एक ये होगा 1/3 भाग का। अब बच गया है 2/3, 2/5 है का, 2/5 भाग का, 2/5 भाग का क्रय मूल्य पहले हम निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य या दाम कहते हैं। 2/5 का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 36,000 का, 36,000 का कितना हो जाएगा, 2/5 होगा, यही ना होगा, तो 5 से घटा दीजिए, 5 से घटाएंगे तो 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 कर देते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 7200 रुपया। 72 दूना क्या होता है, 72 दूना 2 दूना का 4, 7 दूना का 14, 144 पर डबल जीरो, इतना रुपया क्रय मूल्य। और इसको क्या करता है 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर, तो 25% लाभ पर बेच रहा है तो 2/5 भाग का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2/5 भाग का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 14,400 का 25% लाभ पर, तो 125 ऊपर हो जाएगा, 100 में 25 जोड़ देंगे तो, और ये 100 हो जाएगा। इस 2 से इसको खत्म कर देंगे, 125 में 144 से गुना कर देंगे
125 और गुना 144 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो चलिए करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, दिख रहा है ना। चलिए इसको हम गुना करते हैं। यहाँ पर रफ में 144 में 125 से गुना करना है। 5 चौके 20 और 14 पचे 70 और 2 72। ठीक है, 144 दुना 288 हो जाएगा। गुना कर दीजिए, 144 हो जाएगा। 0 होगा, 8 2 10, 8 7 15, 4 19, 1 20 का 0 हासिल हो जाएगा। 2 4 2 6 2 8, 18,000 रुपया आ रहा है टोटल इसका गुणनफल। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, गुना कर लिए। अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 18,000 रुपया इसका क्या हो रहा है। 18,000 रुपया हमारा हो रहा है 2/5 भाग का विक्रय मूल्य। अब कर देना है हमें क्या, अब इसमें हमें थोड़ा सा अब हमें करना है कि देखिए 1/3 भाग का इतना है, 2/5 भाग का विक्रय मूल्य इतना है और टोटल का विक्रय मूल्य इतना है। तो शेष का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यही तो निकाल देना है। शेष का विक्रय मूल्य निकाल देना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि शेष का तो वह शेष भूमि को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ होता है। 10% लाभ पर हमने इतना में बेचना पड़ेगा, जिसमें से इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा शेष का निकल जाएगा। यानी हम घटाएंगे 39,600 में से घटा देंगे 960 प्लस 18,000, इसको जोड़कर इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शेष भाग का 10% लाभ पर कुल मिलाकर आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 39,600 में से इसको जोड़ देते हैं, 0 हो जाएगा, 0 6 6 हो जाएगा, 0 और 9 9 हो जाएगा और ये 18 होगा। 18,960 इसको घटा देते हैं तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में से 6 गया 4 हो जाएगा और यहाँ पे बचा है आपका 5 हो जाएगा। 5 में 15 में से 9 गया, 9 6 15 और यहाँ पे बचा है 8, 8 में से 8 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचा है 2, यानी 20,640 रुपया आपका क्या हो जाएगा, 20,640 रुपया इसका शेष भाग का क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा। कोई दिक्कत, अरे देखिए थोड़ा सा हम मिस्टेक किया है, आपको शायद पकड़ में आया होगा शुरू में ही, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किया है। यहाँ देखिए, यहाँ 1200 लिखे हैं ना, 1200 थोड़ी होगा भैया, यहाँ पे 12,000 ना होगा। ये देखिए 12,000 इसका क्रय मूल्य था और यहाँ पे हम 1200 लिखे हैं, 1 0 कमी कर दिए हैं तो यहाँ पे कटा दीजिएगा, ये आ जाएगा 9600 टोटल। ठीक है, यहाँ पे बहुत भारी मिस्टेक किए हैं, खैर ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ तक तो हमारा सही है। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, 1200 कर दिए हैं, यहाँ पे मिस्टेक किए थे। ठीक है, चूँकि क्रय मूल्य हमारा 12,000 रुपया ना आया था तो 12,000 पर ना विक्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ 9600 होगा। ठीक है, गलती किए थे। अब आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 9600 कर लीजिए, यहाँ पे आप 9600 कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और शायद आप लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे, पता नहीं आपको देख पाए कि नहीं आप भी। चलिए देखें तो अच्छी बात है। अब ये क्या करेंगे, 39,600 में से घटा देंगे, ये इसको जोड़ देंगे, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में फिर 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 8 में 9 जोड़ेंगे 7 9 8 17 1 1 2, यानी 27,600 आ गया। ठीक है, 27,600 इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर आपका बचेगा 6 में से 6 जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ बचा 9 में से 7 गया तो 9 में से 7 जाएगा तो 9 में से 7 गया तो 2 हो जाएगा और यहाँ बचा 9 में से 7 जाएगा तो ठीक है 2 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 12,000 रुपया क्या हो जाएगा आपका, 12,000 रुपया शेष भाग का विक्रय मूल्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा यहीं पे हमने मिस्टेक किया था, आशा करता हूँ आप लोग ये ज़रूर अपने आप से सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका सॉल्यूशन 58 नंबर का। 59 नंबर का देखते हैं, 59 नंबर का देखते हैं क्या कहता है। माफ़ी चाहूँगा भैया, बहुत भारी मिस्टेक किए थे, इसके लिए हमेशा आपसे माफ़ी चाहूँगा। चलिए 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर दिया, बोस ने अपनी मोटर गाड़ी 28% की हानि से नायर को बेची। नायर ने गाड़ी की मरम्मत में 840 रुपये व्यय किए और उसे चटर्जी को 23,625 रुपये में बेचा और इस तरह से उसे 12.5% का लाभ हुआ। बोस ने गाड़ी कितने में खरीदी थी, तो देखिए इसमें 3 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति तो बोस है,
ठीक है। और उसके ये बोस क्या करता है, बेचता है नायर को, गाड़ी को बोस नायर को बेचता है, नायर बेचता है किसको, चटर्जी को। ठीक है, यही 3 व्यक्ति हैं। तो बोस का हमें दाम निकालना है, तो बोस का हम मान लेते हैं कि बोस का जो क्रय मूल्य है ना, बोस का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये का है। ठीक है, 100 रुपये का है। तो इसका विक्रय मूल्य के लिए ये क्या करता है, 28% हानि पर ही ये बेच देता है, 28% हानि पर बेच देता है। तो जाहिर सी बात है कि बोस जो करता है, बोस का विक्रय मूल्य जो होगा, बोस का विक्रय मूल्य कितना, 28% हानि पर जो होगा वो क्रय मूल्य होगा किसका, नायर का, नायर का क्रय मूल्य होगा। बोस का विक्रय मूल्य नायर का क्रय मूल्य होगा। क्यों, अरे बोस बेच रहा है किसको, नायर को, तो जाहिर सी बात है ये बेच रहा है तभी तो ये खरीद रहा है, तो इसके लिए वो क्रय मूल्य हो जाएगा। और जो विक्रय मूल्य होगा इसके लिए विक्रय मूल्य ही क्रय मूल्य नायर के लिए होगा। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हैं, ये बेच रहा है तो ये खरीद रहा है, तो इसके लिए विक्रय मूल्य, इसके लिए क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, खरीद रहा है, इसे खरीदना, बोस ने खरीदा है 100 रुपया में, तो 100 हो जाएगा, 28% पर बेच रहा है हानि पर, तो 28% हानि पर बेचेगा, तो जाहिर सी बात है कि 100 में से 28 घटा लेंगे तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 72% का उसका क्या हो जाएगा, मतलब हानि होगा 72, यहाँ कर देंगे, 100 में से 28 घटा लिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य किसका, नायर का। नायर का क्या निकल कर आ गया, क्रय मूल्य निकल कर आएगा। नायर कितना में खरीदा, 72 100 रुपया में खरीदा है। और साथ ही साथ नायर इसमें एक्स्ट्रा खर्चा करता है कितना, 840 रुपया। तो नायर का ओवरऑल कुल क्रय मूल्य, नायर का कुल क्रय मूल्य किसका होगा, कुल क्रय मूल्य नायर का हो गया, इतना में खरीद रहा है, और इसमें एक्स्ट्रा 840 रुपया मरम्मत के लिए इसमें क्या करता है, ऐड करता है, जोड़ता है। तो कुल क्रय मूल्य नायर का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और सुचारू रूप से कर दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 72 x प्लस 840 पर 00 बटा 100 कर देंगे, इतना कुल क्रय मूल्य नायर का हो गया। ठीक है, और ये क्या करता है, ये 12.5%, 12.1/2% लाभ पर किसको बेचता है, बेच देता है किसको भैया, बेचता है चटर्जी को। ठीक है, तो ये अब विक्रय मूल्य जो होगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा किसका, विक्रय मूल्य नायर का, या नायर का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य किसका, चटर्जी का। तो चटर्जी का क्रय मूल्य हो जाएगा, चटर्जी का क्रय मूल्य। ये कितना में नायर विक्रय मूल्य जो करता है नायर, कितना में, 12.5% लाभ पर विक्रय मूल्य होगा यह इसका, लेकिन वही चीज़ इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अरे विक्रय मूल्य नायर बेचेगा तभी तो चटर्जी खरीदेगा, तो चटर्जी कितना में खरीद रहा है और ये कितना में बेच रहा है, सो दिया गया है। विक्रय मूल्य नायर का कितना है भैया, नायर का विक्रय मूल्य हमारा निकलेगा, इतना क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य 72 x प्लस 84,000 बटा 100 रुपया विक्रय मूल्य है, और इस पर क्रय मूल्य है, तो इस पर 12.5% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 प्लस 12.5 मतलब 25/2 लिख सकते हैं, 25/2 बटा 100 कर देंगे। अब बराबर कितना, ये बराबर चटर्जी का क्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य बराबर चटर्जी का क्रय मूल्य, तो चटर्जी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसका विक्रय मूल्य भी दिया है हमारा, नायर का विक्रय मूल्य भी दिया है जो कि चटर्जी का क्रय मूल्य होगा, ये दिया है 23,625 रुपया में। ठीक है, 23,625 रुपये में ये बेच रहा है, तो ये बराबर हो ही जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हम कर देते हैं 72 x प्लस 84,000, इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इतना कर देते हैं, अब बटा 100 भी लिख सकते हैं, अगुना क्या कर देंगे, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 अब बटा हो जाएगा 2 अगुना 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 23,625 हो जाएगा। यहाँ से हम कर सकते हैं 72 x प्लस 84,000 का मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 23,625 गुना ये 100 इधर आ जाएगा, अब फिर ये 2 गुना 100 यानी 200 लिख सकते हैं डायरेक्ट, 2 गुना 100 इधर आ जाएगा, अब बटा ये 225 इधर आ जाएगा। चूँकि ये गुना में है इसलिए ये सब इधर पक्षांतर हो गए, प्लस में होता तो दिक्कत होता। तो हम क्या कर देंगे, 72 x प्लस 84,000
अब बराबर इसको हम देखिए ये काटेंगे ना तो डायरेक्ट 105 बार में ये कट जाएगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था तो मैंने पहले ही इसका कैलकुलेशन कर लिया है। ठीक है, आखिर यहाँ पे टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप कटा कर देख सकते हैं ये इतना बार में कट जाएगा। और इसको हम गुना करेंगे तो 105 दूना कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और 210 पर इसमें 2 और 2 4 जीरो बैठा देंगे, यानी आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल क्या कर देंगे, 72x बराबर घटा देते हैं 210 पर 4 जीरो बैठा दीजिए और इसमें से घटा देते हैं 84,000। ठीक है, तो यहाँ से 72x बराबर घटा कर करिएगा तो आपका 201 2016 इस पर 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसको मैंने पहले से ही कर लिया ताकि आपको मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेट करने में जगह का भी अभाव हो जा रहा है, अब प्लस में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो अब बुरा मत मानिएगा। 216 ये कर देंगे, अब बटा 72 कर देंगे, इसको कटाएंगे तो आपको 28 बार में कट जाएगा, मतलब 28 पर 3 गो जीरो यानी 28,000 आंसर हो जाएगा। कर लीजिएगा, आपको विश्वास ना हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव था तो इसलिए मैंने पहले ही कर लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट मैं ना करूँ। चलिए 59 हो गया। अब 60 नंबर देखते हैं लास्ट। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 60 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 60 नंबर दिया, पाटिल किसी वस्तु को 4% लाभ कमाकर उपभोक्ता शरद को बेचता है। शरद फिर उस वस्तु को हंसपाल को 5% लाभ से बेचता है। यदि हंसपाल ने वह वस्तु 273 रुपये में खरीदी तो बताइए पाटिल ने उस वस्तु को कितने में खरीदी थी। तो डायरेक्ट हम क्रयमूल्य निकालते हैं ट्रिक से, जैसा कि आपको हमने बताया है। 35 नंबर क्वेश्चन और 36 नंबर क्वेश्चन और ये 60 नंबर क्वेश्चन सेम हूबहू है, तो हम ट्रिक से ही बनाएंगे। चूँकि इसका बेसिक मैंने 35-36 में बता दिया है, तो इसलिए ट्रिक से हम डायरेक्ट क्या करते थे, क्रयमूल्य निकालना है पाटिल का, पहले वाला का पाटिल पहले वाला है, तो पहले वाले का क्रयमूल्य निकालने के लिए लास्ट से पहले में जाना है, तो हम क्या कर देते हैं, उल्टा क्रिया करते हैं। 273 गुना 100 ऊपर रखते हैं और नीचे जोड़ घटाव जो भी करना है। पहला प्रतिशत देखते हैं, 4% लाभ है, पहला 4% लाभ है मतलब 104 जोड़ देंगे। फिर दूसरा क्या है कंडीशन, दूसरा 5% के लाभ से, तो इसको 5 जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको हम कटा देंगे, जितना आएगा वही पाटिल का क्रयमूल्य होगा। 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 से 20 बार में, फिर 5 से कटाइए, इसको कटा देते हैं कितना से, 2 से कटा देते हैं, तो 2 से कटाइए, 2 पचे 10, 2 दूना का 4, 2 से कटाएंगे 50 हो जाएगा। 21 से ये कट जाएगा का, 21 एकम 21 और हो जाएगा 6, 21 3 63, 13 बार में कर देगा, 13 चौका 52 हो जाएगा। 4 से ये कटेगा, 4 पचे 20, 5 पचे 25, 250 रुपये पाटिल की खरीदारी थी, यानी क्रयमूल्य पाटिल का कितना, 250 रुपया। ये ट्रिकली, अरे भैया नहीं दिख रहा है, ये हमने किस तरह से किया, ट्रिकली सॉल्व किया, जो कि आपको 35 और 36 नंबर क्वेश्चन में बता दिया है, चाहे तो देख सकते हैं बेसिक इसका। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्यूशन से, इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।